एक 22 वर्षीय लड़के ने जो कि प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था सुसाइड किया है और उसके सुसाइड नोट में चौंकाने वाले खुलासे हैं। पुलिस पर इल्जाम लगाया है, पैसा मांगने का आरोप लगाया है। इन तमाम केसेस पर बात करने के लिए, मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमाई जी। जमाई साहब, आपने खबर शायद पढ़ी होगी, जिस तरह से 22 वर्षीय युवक है उसने सुसाइड किया है और लेटर में जिस तरह के खुलासे उसने करे हैं कि दरोगा हैं, सिपाही हैं, उन्होंने 50,000 रुपए मांगे फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए। कैसे इस पूरे मामला को देखें? ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस का पहला इंट्रोडक्शन। शुक्र है कि आशीष की खुद पुलिस ने गोली मार के हत्या नहीं करी या जुडिशियल कस्टडी में मार नहीं दिया। एक तो ये है कि हमारे जो छात्र हैं, आप उन्हें उनके लिए जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे उनको तैयारी करने का मौका मिलता है, प्रतियोगिता का मौका मिलता है, वो सारे मौके आप छीन रहे हैं। आशीष बैकवर्ड था, उसके जितने भी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाते हैं आप उसको छीन रहे हैं। जेलों में सबसे ज्यादा तादाद किसकी है? मुसलमान नंबर 1 पे हैं भारत में। उत्तर प्रदेश की जेलों में नंबर 2 पे बैकवर्ड और दलित हैं। तो आशीष जैसे हजारों कहानियां हर दिन उत्तर प्रदेश में आती हैं, हर दिन जिले में आती हैं। ये तो आदरणीय केशव मौर्य जी को जो बहुत बड़बोलेपन राजस्थान में जाके बातें करते हैं समाज की, और लोगों ने हुट किया। दबाव है सरकार के मंत्रियों के ऊपर जो इस समाज से आते हैं। तो पुलिस का काम है कि कोई बंबई से आए, कोई कलकत्ता से आए। आप सोचिए कि 1-2 साल बाद अपने गांव आता है, उसको बुलवा लेते हैं। जब तक कि 50,000 रुपये 25,000 रुपये ना वसूल लें, वो उसको रहने नहीं दे रहे हैं। और अगर आपको इनकाउंटर कराना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल लीजिए। आपको याद है आगरा की घटना कि भाजपा के लोगों से साठगांठ करके पुलिस ने पैसे लिए और इनकाउंटर कर दिया। तो उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। छात्रों को जो उनका हक है, स्कूल हैं, किताबें हैं, और एक जो फ्री एजुकेशन की, जिसकी बात माननीय अखिलेश यादव जी ने करी थी कि केजी से लेकर पीजी तक हमारे छात्रों के लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी क्यों कुछ करना नहीं चाहते हैं? 22 में हमारी सरकार आई होती तो केजी से लेके पीजी तक हम शिक्षा को मुफ्त करते हैं। दुधवा को लेकर तमाम बातें चल रही हैं। पिछले 10 दिनों में 3 से 4 बाघों की हत्या हुई। हालांकि सीएम ने भी इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार करवाई है, जिसमें कि जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कुछ लोग इन पे सस्पेंशन भी हुए हैं। पर आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल मामला? देखिए, देश दुनिया हमारे एनवायरमेंट पे हम किस तरह से उसका वायलेशंस कर रहे हैं, किस तरह से हम उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि लायन सफारी माननीय अखिलेश यादव जी का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन लायन सफारी में भी यही हो रहा है कि जो शेर हैं वो बीमार हो रहे हैं, और जो उनका देखभाल होना चाहिए, जो उनका खान पान है, वो उन्हें नहीं मिल रहा है। आप दुधवा में जाइए या जो भी हमारे रिजर्व हैं, फॉरेस्ट रिजर्व हैं, वहां पे चाहे वो एलिफेंट हो या लॉयन हो, उनका खान पान पूरा नहीं हो पा रहा है। तो सरकार को एनवायरमेंट पे जो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है और जो भ्रष्टाचार है इसके अंदर, उस पर जवाब देना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक जानवर को लाके दुनिया भर में कितने 100 करोड़ रुपए उन्होंने प्रचार पे खर्च किया होगा। ये प्रचार नहीं, उनको खाने पीने को तो दीजिए। अब आप जो इस तरह के रिजर्व हैं, आखिर पैसे भी तो अर्न हो रहा है, सरकार अर्निंग कर रही है, तो पैसा कहाँ जा रहा है? तो हमारे यहाँ जानवर तक सुरक्षित नहीं है। इस बीच उत्तराखंड को लेकर साध्वी प्राची ने एक बयान दिया है। ये कहा है कि जो है मस्जिदों में लव जिहाद सिखाया जाता है, मज़ारों में सारी चीजें होती हैं, बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल बयान दिया। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, साध्वी प्राची हमारी मंदिरें हों या मस्जिदें हों, गुरुद्वारे हों, ये हमारे हजारों साल से हैं। और साध्वी प्राची जुमा एक हफ्ते की अभी ये भारत की राजनीति में है। साध्वी प्राची जैसे लोगों ने बीजेपी आरएस का जो सुपड़ा था ना, कर्नाटका में साफ कर दिया है। हम तो कहें कि प्राची और खुल के बोले। उत्तर प्रदेश में भी लोग आजिज आ चुके हैं, भारत के लोग भी, समाज के लोग भी, हिंदू समाज भी। उनका ये कहना है कि सुबह शाम एक ही मामला आपके साथ, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। ना रोजी रोटी की बात हो रही है, ना महिलाओं के आरक्षण की हो रही है, ना SC ST की, OBC की जो अधिकार हैं उनकी बात हो रही है। हम तो कह रहे हैं कि साध्वी प्राची को एक आंदोलन चलाना चाहिए कि जो उमा भारती जी ने काम छोड़ा था कि गंगा मैया को बचाने का, साध्वी प्राची अगर गंगा मैया को बचाने का काम करे तो भगवान ईश्वर उनको शायद बहुत उनको अच्छा रखेगा। लेकिन उनके पास नफरत को फैलाने का के सिवाय कोई एजेंडा नहीं है। और हम तो ये कह रहे हैं साध्वी प्राची को करना चाहिए,
जल्द ही भारत के लोग इनका इंतजाम राज्यवार करने इसी वाले। लाइन में आरएसएस के इंद्रेश कुमार लव जिहाद को लेकर कहते हैं कि जो है धोखे में किया गया प्रेम प्रेम नहीं होता। अब देखिए आरएसएस वाले तो मतलब महिलाओं से प्रेम तो करते नहीं है। उन्हें क्या मालूम है कि क्या क्या प्रेम होता है। उनका प्रेम दूसरा प्रेम है। हम उससे सहमत हैं, वो जहां भी प्रेम करना चाहते हैं। लेकिन हम सब भी यही कहना चाहते हैं कि जो प्रेम करिए आप, ईमानदारी तो होनी चाहिए। यही बात इंद्रेश जी को अपने पार्टी के मुखिया लोगों को भी बताना चाहिए। अखिलेश जी ने बयान दिया कि 80 की 80 सीटें और नया नारा भी दिया है। क्या इत्तेफाक रखते हैं कि 80 लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है? बीजेपी फिलहाल कह रही है कि बनारस की एक सीट जीत कर दिखा दें। देखिए 46 डिग्री टेम्परेचर में उत्तर प्रदेश का देश के सबसे लोकप्रिय नेता आज इस गर्मी में अपने समाज के साथ खड़े हैं। उन लोगों ने जिन्होंने 2022 में अखिलेश यादव जी पे विश्वास किया था, और ये जो खून पसीना अब हम समाजवादी पार्टी के लोग बहा रहे हैं, ये इतिहास बनेगा। बीजेपी आरएसएस का अंत तो इसलिए भी तय है कि इन्होंने भारत की आत्मा के खिलाफ काम किया। इन्होंने कहा था कि आप हमें 60 हफ्ते दे दीजिए, सरकार आने के बाद 14 के बाद 17 के बाद 22 के बाद। तो उत्तर प्रदेश के लोग आजिज हैं। गन्ना किसान, तीनों फार्म बिल के सवाल पे, आरक्षण के सवाल पे, जातिगत जनगणना के सवाल पे, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। बीजेपी का ये प्राइम मिनिस्टर साहब का ये आखिरी चुनाव है। बहुत शुक्रिया। तो इधर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमाई, उन्होंने तमाम बातों पर कहा है और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है, चाहे वो चुनाव को लेकर हो और चाहे साध्वी प्राची के बयानों को लेकर हो। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।